नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर होता है अगर उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना, जो रेटेड पैरामीटर उससे इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो समझेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमारा स्टीम का पैरामीटर होता है, ठीक है, स्टीम का टेम्परेचर अगर हम 10 या 20 डिग्री जितना भी अगर बढ़ा दें, ठीक ना, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो समझते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने लाइन डायग्राम बना रखा है। इसमें देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सीईपी है। सीईपी क्या करता है हमारा, ये आपका हॉट रेल है। ओके, ठीक, हॉट वेल से सक्शन लेके पानी डिरेटर में देता है, ठीक। और डिरेटर में हम क्या करते हैं, जो हमारा फीड वाटर होता है, फीड वाटर को हीट करके उसको डिरेट करके जो कुछ भी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको रिमूव करके हम विद द हेल्प ऑफ बीएफपी उसको सक्शन करके उसका फिर इको में भेजता है, ठीक। और इको में हम जो फ्लू गैस होता है उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर देन आफ्टर जो हमारा फीड वाटर होता है कहाँ जाता है, बॉयलर में जाता है। बॉयलर से हमारा स्टीम जनरेशन होता है और फिर हमारी स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन में जाती है, ठीक। टरबाइन में वर्कआउट करने के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, हमारा CW का वाटर आता है, उसको जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस करता है एंड देन वापस हमारा ये क्लोज सर्कल चलते रहता है। ओके, तो अब इधर बात करते हैं हम रैंकिन साइकिल में। ये मैंने बना रखा है, देखिए इसमें हम देख सकते हैं 4 प्रोसेस है। तो जो हमारा 4 to 1 है, ये कौन सा है, आपका कंडेंसर वाला प्रोसेस है, ठीक ना, 4 to 1। और 1 से 2 क्या है, 1 से 2 हमारा बीएफपी वाला प्रोसेस है, जहाँ पे बीएफपी क्या करता है, हमारे फीड वाटर को प्रेशराइज करके इकोनोमाइजर में भेजता है, ठीक ना। तो ये हमारा 1 to 2 क्या है, बॉयलर फीड पंप वाला, ठीक ना। और 2 से आपको ये जो 2 से ये वाला पार्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया, ये वाला है हमारा इकोनोमाइजर, ठीक ना। कौन सा पार्ट है, इकोनोमाइजर। 2 से लेके ये वाले पार्ट तक, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक हमारा है बॉयलर, जहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस होता है, ठीक ना, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे केवल हम हीट ऐड करते हैं। ओके, और देखिए यहाँ से फिर ये यहाँ तक है आपका सुपर हीटर, जहाँ पे हम जो हमारा स्टीम है उसको सुपर हीट करते हैं, ठीक ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि जो हम स्टीम दे रहे हैं, ठीक ना, स्टीम की सप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी हमारा पैरामीटर, मान लीजिए सपोज दैट कि 490 हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, 490 मतलब मैन्युफैक्चरर द्वारा बोला गया है कि मतलब 490 आपको स्टीम का टेम्परेचर चलाना है। बट आपने क्या किया, मान लीजिए कितना हमारा टेम्परेचर था, 490 डिग्री से, ठीक ना 490 डिग्री से था। मान लीजिए आपने इसको कितना कर दिया, 500, ठीक ना, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर दिया, 500 डिग्री सी कर दिया, ठीक ना। 490 चल रहा था बट हमने 500 डिग्री सी कर दिया। तो देखिए पहले क्या था, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा 480 का है, ठीक ना। जब हम 480 डिग्री का स्टीम दे रहे थे इसमें, तो इस कंडीशन पे हमारा ये वाला जो प्रोसेस था 3 से 4 कौन सा था, हमारा टरबाइन वाला, ठीक ना, जिसमें हमारा टरबाइन में क्या होता है, जो हमारी स्टीम आती है, स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही रिड्यूस होता है, ठीक ना। जहाँ पे हम स्टीम से हीट मतलब वर्क एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक ना, जहाँ पे हमारी टरबाइन स्टीम से वर्कआउट करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली कौन सी है, स्टीम की है, ठीक है, सॉरी टरबाइन वाला प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों रिड्यूस होता है। ओके, तो अभी ये जो दिख रहा है ये आपको 480 का, ठीक है। अब लेट अस सपोज हमने क्या किया, जो हमारा सुपर हीटर का टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 400, सॉरी ये 490 था, हमने इसको 500 कर दिया। ओके, तो 490 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा था, ठीक ना। अभी हम इसको 500 करेंगे, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये देखिए जो ये आपको दिख रहा है, उसको दूसरे मार्कर से करता हूँ। ये देखिए जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, वो कितना हो गया, ये हमारा 500 डिग्री सी आ गया, ठीक ना, कितना आ गया, 500 डिग्री सी। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमने स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक ना, तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका जो
एक्सपैंड हो रहा है वो एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एरिया बढ़ गया, दैट मीन्स की जो हमारी टरबाइन की इफिशियंसी है वो बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ रही है। अगर हम हमारा स्टीम का टेम्परेचर अगर उसको हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ रही है। कैसे, देखिए यहाँ पे 480 भी हमारा, जब हमारा टेम्परेचर 490 था तो हमारी स्टीम यहीं पे एक्सपेंड हो रही थी। बट अभी जो हमारा न्यू डायग्राम बन रहा है हमारा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये कितना हो रहा है हमारा, ये 4 डैश हो रहा है और ये हो जा रहा है हमारा, हमने स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें हमें नया डायग्राम मिला, ये 4 डैश हो गया और ये हमारा 3 डैश हो गया, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा नया जो हमें डायग्राम मिला है वो मिल रहा है हमें, आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 से 2, 2 से आपका 3 डैश, 3 डैश से 4 डैश, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क डन होने वाला वर्क डन का एरिया बढ़ गया, ठीक ना। दैट मीन्स कि टरबाइन की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ओके। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है हमारे पास कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपका स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, हमारी टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ रही है, ठीक ना। तो क्यों ना हम मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के चलाएं और हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। बट इसमें एक लिमिटेशन है, देखिए कि सारे जो भी मटेरियल होते हैं उनकी टेम्परेचर की मतलब रेंज रहती है, ठीक ना। आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर में वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन नहीं करेगा। अगर उससे आप ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं उसको तो क्या होगा, वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी लूज होगी या फिर वो डैमेज होगा, ठीक ना। यही रीज़न होता है यहाँ भी कि यहाँ होता है और बॉयलर में, ठीक ना, जो हम सुपरेटर लगाते हैं उनके जो मटेरियल होते हैं और जो टरबाइन के प्लेट्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी हमारा मटेरियल का रेंज रहता है, ठीक ना। मटेरियल का रेंज रहता है, इसके लिए क्या होता है, बाउंडेशन रहता है जो हमें मैन्युफैक्चरर जो रहता है वो हमें मतलब ये स्टैंडर्ड वो करके देता है कि भाई 490 ओके या फिर 500 जितना भी हो, सबका अलग अलग रहता है, तो इतना ही हमें चलाना है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जस्ट मटेरियल का बाउंडेशन होता है, ओके। अगर आप हाई टेम्परेचर पे चलाना है आपको तो उसके लिए वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ओके। लाइक आप अगर सुपर क्रिटिकल में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में जो हमारा टेम्परेचर का रेंज रहता है वो 603 डिग्री सी रहता है, ठीक ना। तो वहाँ पे मटेरियल भी चेंज रहता है, ओके। बट वहीं अगर जहाँ पे आपका 500 डिग्री सी का रेंज है वहाँ पे अगर हम 603 डिग्री चलाएंगे तो क्या होगा, पूरा डैमेज कर देगा, ठीक ना, मटेरियल प्रॉपर्टी डैमेज कर देगा, ओके। तो यही लिमिटेशन होता है कि हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के नहीं चला सकते। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वो स्टैंडर्ड देता है, मतलब जो हमारा वो एसओपी होता है, एसओपी में दिया रहता है कि भाई इतना ही टेम्परेचर हमें चलाना है, ओके। तो ये देखा कि हमने अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपने स्टीम का, मतलब जो मेन स्टीम है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री भी, तो क्या हो रहा है, हमारी टरबाइन की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। बट एक रीज़न और उसमें हमने क्या देखा कि मटेरियल की लिमिटेशन है, ठीक ना, मटेरियल की लिमिटेशन है, इसलिए हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। और एक और लिमिटेशन है, देखिए क्या था यहाँ पे कि हमने जब 490 हमारा टेम्परेचर था तो हमारा जो मतलब जो कंडेंस हो रहा था कंडेंसर में वो पूरा उसमें ज़्यादा हीट नहीं बच रहा था, ठीक ना। वैसे भी हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा लॉस होता है वो कंडेंसर में होता है, ठीक ना। तो जो हमारा हम 490 चला रहे थे उस कंडीशन में हमारा ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो रहा था। बट अभी क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक ना, 500 डिग्री सी किया, ये क्या करेगा, 500 डिग्री सी में ये जो हमारा टरबाइन है पूरा हीट तो पूरा एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, ठीक ना, स्टीम से, ओके। पूरा स्टीम से हीट एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाएगा तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर का स्टीम हमारा कंडेंसर में आएगा, ओके। तो ये भी हमारा एक लॉस है, ओके। क्यों लॉस है, क्यों, देखिए यहाँ पे हमने बॉयलर में क्या किया, उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल दिया उसको, ओके। बट यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उतना वर्कआउट हमने लिया नहीं, ठीक ना, उस स्टीम से, तो वो हीट क्या होगी, हमारी लॉस होगी, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम बॉयलर टरबाइन की एफिशिएंसी तो बढ़ा रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारा, हमने वहाँ पे बॉयलर में अपना ज़्यादा फ्यूल दिया, ठीक ना, आपका स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, पूरा हमने जो एनर्जी जितना एक्सट्रैक्ट करना था वो हम कर नहीं पाए, ओके। सारा एनर्जी कहाँ, मतलब जो बचा हुआ था वो हमारा कंडेंसर में आके लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो ये एक रीज़न है कि हम, दो रीज़न है, लाइक एक तो मटेरियल का हमारे पास लिमिटेशन है जिससे कि हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के नहीं चला सकते, ओके। और दूसरा ये है कि हम पूरा जो भी हमारा डिज़ाइन रहता है अगर उससे हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ठीक ना, मेन स्टीम का, तो
क्या है कि पूरा हीट हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई क्या होता है कि हमारा लॉसेस और बढ़ जाता है कंडेंसर में। ओके, टरबाइन की एफिशिएंसी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। ओके, बट क्या होता है कि कंडेंसर में हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं और हमें फ्यूल ज़्यादा लगने लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फ्यूल देना ही पड़ेगा। तो देखिए अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम का, तो आप थोड़ी बहुत इफिशियंसी तो इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है, टरबाइन की, बट लास्टली आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका तो जितना आपके स्टीम में मतलब हीट एनर्जी आप उसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, तो एक लॉस आपका कंडेंसर में बढ़ जाएगा। ओके, और दूसरा है कि आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतना एक्स्ट्रा फ्यूल देना पड़ रहा था, ठीक ना, तो वो भी हमारा लॉस है। ओके, और तीसरा है कि हमारा जो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे मटेरियल की लिमिटेशन है, क्या होगा, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम क्या, जो मैन्युफैक्चरर तो हमें रिकमेंड करता है कि भाई इतना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है जितने जिस पे हमें अपने टरबाइन को चलाना है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सिस्टम में। ओके, तो अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।